कल 4 बजे के आसपास शाम को हॉस्पिटल में एक पेशेंट पे गोली चलती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में हमने उस पे मर्डर का बीएनएस की अप्रोप्रिएट धारा के अंदर केस दर्ज किया और हमने 5 टीमें बनाई जो अलग अलग लोगों को, जो हमने सीसीटीवी के आधार पे देखा कि उसमें 4 आदमी है जो हॉस्पिटल के पास हैं और बाइक से निकलते हुए और आते हमने देखे हैं, तो उनको अप्रीहेंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमने टीमें बनाई। तो उन टीमों ने देखा कि उसमें 4 लड़के हैं जो वहाँ हॉस्पिटल के पास आते हैं। इसके अलावा और भी 3 लोग जुड़े हुए हैं और एक फहीम नाम का मास्टरमाइंड इनका हमने आइडेंटिफाई किया। इसी कड़ी में हमने फैज और फरहान 2 लड़कों को पकड़ा है। उन्होंने रिवील किया कि ये फहीम, जिसका नॉर्थ ईस्ट में बाबरपुर में घर है, वहाँ पे उसने इन सभी लोगों को बुलाया और इस प्रकार से एक वसीम नाम का बीसी जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में था उस पर अटैक करने के लिए इनको भेजा था। फैज जो पकड़ा है उसकी बाइक, फैज ने अपनी बाइक इन लोगों को दी, मोटरसाइकिल, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और फरहान भी इस पूरे षड्यंत्र के दौरान उनके साथ शामिल था। हमारी टीम ने 6 और लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको पकड़ने के लिए हमारी 5 टीमें लगी हुई हैं। हम बाकी लोगों को जल्दी से जल्दी अप्रीहेंड करेंगे। सर, क्या इनका किसी गैंग से जो अभी रिवील हुआ वो हासिम बाबा गैंग से है। तो ये जो जिसको मारने के लिए भेजा गया था उस आदमी ने पहले, वो भी उस पर भी 22 केस है। जेल के दौरान हासिम बाबा के किसी आदमी को ब्लेड लगाने का आपस में उनकी दुश्मनी थी, जिसका बदला लेने के लिए सब उन्होंने किया। सर, बचे हुए कितने आरोपी हैं, उनकी जांच के लिए क्या पूछताछ की जा रही है, कहाँ की? अभी जो हमें प्राइमा फेसी जो सीसीटीवी से और बाकी पूछताछ से लगा है उसमें हमारे 6 लोग और बचे हैं जो हमें अपेरेंटली दिख रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे जैसे हम पकड़ते जाएंगे और कोई भी षड्यंत्र में शामिल हो गया और कोई किसी की भागीदारी होगी तो उन सबको हम अप्रीहेंड करेंगे। सर, 2 लोग जो पकड़े गए हैं इनकी क्या पहचान, क्या उम्र है? ये 19 से 20 साल के हैं। इनके नाम फैज और फरहान है। सर, अस्पताल में सुरक्षा का मुद्दा भी उठा था, डॉक्टरों ने भी ये मांग की थी, उसके लिए क्या कोई रिव्यू किया जा रहा है पुलिस की ओर? हॉस्पिटल में जो मुलजिम इस तरह के आते हैं जो जुडिशियल कस्टडी में होते हैं उनके लिए एक सेपरेट व्यवस्था होती है और वहाँ पे 3rd बटालियन की तरफ से भी पूरी प्रॉपर इंतजाम होता है। और अगर पुलिस कस्टडी के दौरान कोई आता है तो उसके लिए कंसर्न पुलिस थाने की भी होती है। अदरवाइज सामान्यतः जैसे बाकी सभी हॉस्पिटल्स में है, एक कंसर्न थाने की, एक पुलिस की चौकी होती है जिससे पुलिस का और थाने का और एसएचओ का और हॉस्पिटल की कंसर्न अथॉरिटीज का लगातार टाई अप रहता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पे उस पर कार्रवाई होती है। और इसी दौरान में हमने हॉस्पिटल प्रशासन से ही पीछे रिक्वेस्ट करके कैमरे भी बढ़वाए थे। उन्होंने अपने कैमरे भी बढ़ाए, 250 से ज़्यादा वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। और हमने हमारी पेट्रोलिंग टीम को भी मुस्तैद किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग करें वहाँ पे। कल 4 बजे के आसपास शाम को हॉस्पिटल में एक पेशेंट पे गोली चलती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में हमने उस पे मर्डर का बीएनएस की अप्रोप्रिएट धारा के अंदर केस दर्ज किया और हमने 5 टीमें बनाई जो अलग अलग लोगों को, जो हमने सीसीटीवी के आधार पे देखा कि उसमें 4 आदमी है जो हॉस्पिटल के पास हैं और बाइक से निकलते हुए और आते हमने देखे हैं। तो उनको अप्रीहेंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमने टीमें बनाई। तो उन टीमों ने देखा कि उसमें 4 लड़के हैं जो वहाँ हॉस्पिटल के पास आते हैं। इसके अलावा और भी 3 लोग जुड़े हुए हैं और एक फहीम नाम का मास्टरमाइंड इनका हमने आइडेंटिफाई किया। इसी कड़ी में हमने फैज और फरहान 2 लड़कों को पकड़ा है। उन्होंने रिवील किया कि ये फहीम, जिसका नॉर्थ ईस्ट में बाबरपुर में घर है, वहाँ पे उसने इन सभी लोगों को बुलाया और इस प्रकार से एक वसीम नाम का बीसी जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में था उस पर अटैक करने के लिए इनको भेजा था। फैज जो पकड़ा है उसकी बाइक, फैज ने अपनी बाइक इन लोगों को दी, मोटरसाइकिल, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और फरहान भी इस पूरे षड्यंत्र के दौरान उनके साथ शामिल था। हमारी टीम ने 6 और लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको पकड़ने के लिए हमारी 5 टीमें लगी हुई हैं। हम बाकी लोगों को जल्दी से जल्दी अप्रीहेंड करेंगे। सर, क्या इनका किसी गैंग से जो अभी रिवील हुआ वो हासिम बाबा गैंग से है। तो ये जो जिसको मारने के लिए भेजा गया था उस आदमी ने पहले, वो भी उस पर भी 22 केस है। जेल के दौरान हासिम बाबा के किसी आदमी को ब्लेड लगाने का आपस में उनकी दुश्मनी थी, जिसका बदला लेने के लिए सब उन्होंने किया। सर, बचे हुए कितने आरोपी हैं, उनकी जांच के लिए क्या पूछताछ की जा रही है, कहाँ की?
अभी जो हमें प्राइमा फेसी जो सीसीटीवी से और बाकी पूछताछ से लगा है, उसमें हमारे 6 लोग और बचे हैं जो हमें अपेरेंटली दिख रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे जैसे हम पकड़ते जाएंगे और कोई भी षड्यंत्र में शामिल हो गया और कोई किसी की भागीदारी होगी तो उन सबको हम अप्रीहेंड करेंगे। सर 2 लोग जो पकड़े गए हैं इनकी क्या पहचान, क्या उम्र है? ये 19 से 20 साल के हैं। इनके नाम फैज और फरहान हैं। सर अस्पताल में सुरक्षा का मुद्दा भी उठा था, डॉक्टरों ने भी ये मांग की थी, उसके लिए क्या कोई रिव्यू किया जा रहा है पुलिस की ओर? हॉस्पिटल में जो मुलजिम इस तरह के आते हैं जो जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, उनके लिए एक सेपरेट व्यवस्था होती है और वहाँ पे 3rd बटालियन की तरफ से भी पूरी प्रॉपर इंतजाम होता है। और अगर पुलिस कस्टडी के दौरान कोई आता है तो उसके लिए कंसर्न पुलिस थाने की भी होती है। अदरवाइज सामान्यतः जैसे बाकी सभी हॉस्पिटल्स में है, एक कंसर्न थाने की एक पुलिस की चौकी होती है जिससे पुलिस का और थाने का और एसएचओ का और हॉस्पिटल की कंसर्न अथॉरिटीज का लगातार टाई अप रहता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पे उस पर कार्रवाई होती है। और इसी दौरान में हमने हॉस्पिटल प्रशासन से ही पीछे रिक्वेस्ट करके कैमरे भी बढ़वाए थे। उन्होंने अपने कैमरे भी बढ़ाए, 250 से ज़्यादा वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। और हमने हमारी पेट्रोलिंग टीम को भी मुस्तैद किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग करें वहाँ पे। कल 4 बजे के आसपास शाम को हॉस्पिटल में एक पेशेंट पे गोली चलती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में हमने उस पे मर्डर का बीएनएस की अप्रोप्रिएट धारा के अंदर केस दर्ज किया और हमने 5 टीमें बनाई जो अलग अलग लोगों को, जो हमने सीसीटीवी के आधार पे देखा कि उसमें 4 आदमी है जो हॉस्पिटल के पास हैं और बाइक से निकलते हुए और आते हमने देखे हैं। तो उनको अप्रीहेंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमने टीमें बनाई। तो उन टीमों ने देखा कि उसमें 4 लड़के हैं जो वहाँ हॉस्पिटल के पास आते हैं। इसके अलावा और भी 3 लोग जुड़े हुए हैं और एक फहीम नाम का मास्टरमाइंड इनका हमने आइडेंटिफाई किया। इसी कड़ी में हमने फैज और फरहान 2 लड़कों को पकड़ा है। उन्होंने रिवील किया कि ये फहीम, जिसका नॉर्थ ईस्ट में बाबरपुर में घर है, वहाँ पे उसने इन सभी लोगों को बुलाया और इस प्रकार से एक वसीम नाम का बीसी जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में था उस पर अटैक करने के लिए इनको भेजा था। फैज जो पकड़ा है उसकी बाइक, फैज ने अपनी बाइक इन लोगों को दी, मोटरसाइकिल, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। और फरहान भी इस पूरे षड्यंत्र के दौरान उनके साथ शामिल था। हमारी टीम ने 6 और लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको पकड़ने के लिए हमारी 5 टीमें लगी हुई हैं। हम बाकी लोगों को जल्दी से जल्दी अप्रीहेंड करेंगे। सर क्या इनका किसी गैंग से भी? जो अभी रिवील हुआ वो हासिम बाबा गैंग से है। तो ये जो जिसको मारने के लिए भेजा गया था उस आदमी ने पहले, वो भी उस पर 22 केस है। जेल के दौरान हासिम बाबा के किसी आदमी को ब्लेड लगाने का आपस में उनकी दुश्मनी थी, जिसका बदला लेने के लिए सब उन्होंने किया। सर बचे हुए कितने आरोपी हैं, उनकी भी जांच के लिए क्या पूछताछ की जा रही है, कहाँ की? अभी जो हमें प्राइमा फेसी जो सीसीटीवी से और बाकी पूछताछ से लगा है, उसमें हमारे 6 लोग और बचे हैं जो हमें अपेरेंटली दिख रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे जैसे हम पकड़ते जाएंगे और कोई भी षड्यंत्र में शामिल हो गया और कोई किसी की भागीदारी होगी तो उन सबको हम अप्रीहेंड करेंगे। सर 2 लोग जो पकड़े गए हैं इनकी क्या पहचान, क्या उम्र है? ये 19 से 20 साल के हैं। इनके नाम फैज और फरहान हैं। सर अस्पताल में सुरक्षा का मुद्दा भी उठा था, डॉक्टरों ने भी ये मांग की थी, उसके लिए क्या कोई रिव्यू किया जा रहा है पुलिस की ओर? हॉस्पिटल में जो मुलजिम इस तरह के आते हैं जो जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, उनके लिए एक सेपरेट व्यवस्था होती है और वहाँ पे 3rd बटालियन की तरफ से भी पूरी प्रॉपर इंतजाम होता है। और अगर पुलिस कस्टडी के दौरान कोई आता है तो उसके लिए कंसर्न पुलिस थाने की भी होती है। अदरवाइज सामान्यतः जैसे बाकी सभी हॉस्पिटल्स में है, एक कंसर्न थाने की एक पुलिस की चौकी होती है जिससे पुलिस का और थाने का और एसएचओ का और हॉस्पिटल की कंसर्न अथॉरिटीज का लगातार टाई अप रहता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पे उस पर कार्रवाई होती है। और इसी दौरान में हमने हॉस्पिटल प्रशासन से ही पीछे रिक्वेस्ट करके कैमरे भी बढ़वाए थे। उन्होंने अपने कैमरे भी बढ़ाए, 250 से ज़्यादा वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। और हमने हमारी पेट्रोलिंग टीम को भी मुस्तैद किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग करें वहाँ पे।